नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल इस समय जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की वजह से लगातार गहमागहमी तेज हो गई है। फिलहाल चर्चा में 3 चेहरे हैं। पहला किरदार नवजोत सिंह सिद्धू, इनके इस्तीफे से संकट खड़ा हुआ है। दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, इनके कई फैसलों की नाराजगी की वजह से ही सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। और तीसरा चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हें पिछले दिनों मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। पंजाब की सियासत में इस वक्त इन तीनों चेहरों की अहम भूमिका है। क्या क्या भूमिका है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उनके इस्तीफे से। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। बतौर ओपनर सिद्धू अपनी बल्लेबाजी के इस अंदाज से करोड़ों देशवासियों के दिलों पर राज करते थे। फ्रंट फुट आकर गेंद को इतनी आसानी से वो बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते थे कि दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज भी देखता रह जाता था। कहते हैं ना कि एक नियम सभी जगह लागू नहीं हो सकता। शायद जिंदगी के इसी नियम को सिद्धू समझ नहीं पाए। यही वजह है कि क्रिकेट की तरह राजनीति में भी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में वो बार बार स्टंप हो रहे हैं। हाल ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने करीब 2.5 महीने पहले उन्हें पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ताज सौंपा था, वही कांग्रेस उनसे दूरी बनाती नजर आ रही है। कम से कम अभी के संकेत तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज़ से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। कल नवजोत सिंह कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को ये कहते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेजा था कि समझौता करने से व्यक्ति का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब की जनता के कल्याण के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। यही बात सिद्धू ने आज वीडियो जारी कर भी कही। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं सिद्धू के समर्थन में चन्नी कैबिनेट से मंत्री रजिया सुल्ताना के साथ कांग्रेस के 3 पदाधिकारियों ने जब इस्तीफा सौंपा तो लगा सिद्धू पंजाब कांग्रेस में भूचाल लाने वाले हैं। उन्हें मनाने की कोशिशों की चर्चा तेज हो गई। उन्हें पटियाला निवास पर पंजाब सरकार के मंत्री परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा भेजे गए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के आज चंडीगढ़ भेजने की बात भी सामने आई, लेकिन रात गुजरते ही अचानक चीजें बदल गईं। कांग्रेस के टॉप सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू के मामले में पार्टी अब और नहीं झुकेगी।
आलाकमान ने इस झगड़े में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रुख को सही माना है। इसी वजह से पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का चंडीगढ़ दौरा भी फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन भी शुरू कर दिया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नाम सामने आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे ने पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। वहीं पार्टी हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के मूड में तो नहीं है, लेकिन पंजाब का नेतृत्व उनको मना रहा है। उधर पार्टी हाईकमान की तरफ से अब नए अध्यक्ष के लिए कुछ चेहरों की तलाश भी की जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू और कुलजीत नागरा के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह धड़े ने एक बार फिर सुनील जाखड़ का नाम आगे कर दिया है। कैप्टन का मानना है कि सुनील जाखड़ सरकार और संगठन को बेहतर तरीके से समझते हैं और तारतम्य बिठाना भी जानते हैं, इसलिए उनको एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि स्थानीय कांग्रेसी नेता और सिद्धू के समर्थक अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम चन्नी साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते हो। अमरिंदर सिंह की विदाई के बाद शायद सिद्धू को लगा था कि पंजाब की कप्तानी मिल जाएगी, लेकिन चन्नी न सिर्फ छुपे रुस्तम के रूप में सिद्धू से आगे निकल गए, बल्कि उनकी छाया से भी निकलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो राजनीतिक संकेत यही है कि सिद्धू की बाजी पलट गई है। पटियाला से मंजीत सहगल के साथ मौसमी सिंह और सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तो एक बात तो लगभग साफ नजर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अब मनाया नहीं जाएगा, ऐसे संकेत पंजाब कांग्रेस से आ रहे हैं। पंजाब के झगड़े का दूसरा अहम चेहरा और किरदार है कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री। कैप्टन को पंजाब में कांग्रेस की वापसी का श्रेय जाता है, लेकिन वही कैप्टन चुनाव से ऐन पहले बदल दिए गए। इस झगड़े से अमरिंदर सिंह को क्या कोई फायदा होगा, कांग्रेस को क्या कोई नुकसान होगा? देखिए ये रिपोर्ट। सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन। वो पाकिस्तान कर रहा है, डेली ड्रोन्स आ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। और वो अगर समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे का सबसे अहम चेहरा। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही कमाल था कि पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर के बावजूद अकाली सरकार को उखाड़कर 10 साल बाद पंजाब की सरकार में कांग्रेस वापसी कर पाई थी। उसी अमरिंदर सिंह से ऐन चुनाव से करीब 6 महीने पहले कुर्सी छीन गई। अमरिंदर से कुर्सी छीनने के सूत्रधार बने नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन, एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। में 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पठानकोट से लेकर फाजिल्का तक, और अगर आप स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रखोगे, स्टेबल लीडरशिप नहीं रखोगे, तो जो पाकिस्तान कर रहा है, डेली ड्रोन्स आ रही हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। कैप्टन के लिए भी पिछले कुछ महीनों में पूरी बाजी पलटती नजर आ रही है। कई सालों से कैप्टन को कांग्रेस के भीतर से कोई चुनौती नहीं मिली थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि उनके पास सिर्फ मुट्ठी भर विधायक बचे हैं। वो किंग तो नहीं रहे,
किंग मेकर बन पाने की भी स्थिति में नहीं रहे। ये डोमिनेट करना चाहता था चन्नी को, एंड नो चीफ मिनिस्टर कैन बी डोमिनेटेड। यू हैव टू बी गिवन अ फ्री हैंड टू डील विद द अफेयर्स ऑफ योर स्टेट, जो स्टेट के कारोबार है। और वो अगर समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। ये सच है कि अपने विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम की कुर्सी से दूर रखने में वो कामयाब रहे, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस में रहते सीएम की कुर्सी पर उनकी वापसी मुश्किल लग रही है। यही वजह है कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें उड़ती रहती हैं। कल भी ऐसी खबर आई कि वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं, लेकिन वो महज अटकलें साबित हुई। मैं आया हूँ दिल्ली फॉर अ प्राइवेट रीजन। ये घर जो जहाँ मैं रह रहा हूँ, कपूरथला हाउस, इज मेंट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। बीजेपी का तो पहले मिलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हवा में ही कोई बोल देगा व्हेन द टाइम कम्स। अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो थोड़े दिन ही हुए हैं। लेट अस सी व्हाट दे हैव। राजनीति की नब्ज पर नजर रखने वाले जानते हैं कि अमरिंदर सिंह अगर इस जंग में पिछड़े हैं तो इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी का उन पर भरोसा नहीं। बताया जाता है कि 2015 में भी राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पंजाब कांग्रेस संगठन पर मजबूत पकड़ की वजह से कैप्टन ने अपना रास्ता बना लिया। 2017 में पंजाब में कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव जीता तो कैप्टन को हिलाना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि कैप्टन मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन पार्टी हाईकमान के साथ हमेशा असहजता दिखती रही। इस बीच बीजेपी छोड़कर सिद्धू कांग्रेस में आ गए और धीरे धीरे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुंच गए और सिद्धू की ताजपोशी के करीब 2 महीने बाद कैप्टन की कुर्सी चली गई। हालांकि क्रिकेट की तरह राजनीति अपार संभावनाओं का खेल है, लेकिन मौजूदा फॉर्म के आधार पर कहा जा सकता है कि अमरिंदर के सामने 3 विकल्प हैं। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी की तरह अपना अलग रास्ता चुनें और दबदबा साबित करें। असम के हेमंत बिस्व शर्मा की तरह बीजेपी से हाथ मिलाकर अहमियत साबित करें, या फिर कांग्रेस में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। कौन सा रास्ता चुनेंगे कैप्टन, इस पर सबकी नजर रहेगी। पटियाला से मंजीत सहगल के साथ मौसमी सिंह और सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। पंजाब में कांग्रेसी संकट के बीच वादों की बौछार भी हो रही है। पहले चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने 2 किलोवाट तक बिजली का बिल माफ करने का ऐलान किया, तो अरविंद केजरीवाल ने किसानों के कर्ज माफी का भी दांव चल दिया। 2 किलोवाट तक ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 80% ਹੈ ਜਾਂ 75% ਹੈ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ सरकार ने फैसला कर लिया, सरकार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭरेगी। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, ईमानदार सरकार दे सकती है। तो केवल 4 महीने रह गए हैं। 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब को एक स्थिर और ईमानदार सरकार देगी। कैप्टन साहब ने जो वादे किए थे, चन्नी साहब उन वादों को पूरा करें। या तो कहें कि कैप्टन साहब ने झूठ बोला था, मैं नहीं मानता। कैप्टन साहब ने कहा था किसानों के लोन माफ करूंगा, सारे किसानों के लोन माफ करें। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।